Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Unnat Bharat Abhiyan under the aegis of Ministry of Education. I am student volunteer Rohan Patnaik from National Law University Odisha under the guidance of faculty advisor Dr. Kunti Rani Pradhan. Today we will be discussing the topic awareness on increased dengue infection and ways for precautions. So the first thing is mostly people pronounce dengue as dengue, but actually it is pronounced as dengue. So what is dengue? It is a viral disease caused by infective bite of Aedes mosquito. Its symptoms start after 5 to 6 days of the bite of the Aedes mosquito. It is a severe flu-like illness. It is of two types, dengue fever and dengue hemorrhagic fever, which is also called DHF. So ये जो डेंगी है ये हमें एडिस मच्छर काटने की वजह से होता है और इसके सिम्टम्स हमें मच्छर काटने के 5 या 6 दिन बाद दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली एक बुखारी है, पर एक एग्रेवेटेड मैनर में, मतलब सिम्टम्स और सीवियर होते हैं, जैसे नॉर्मल बुखार में होते हैं उससे थोड़े सीवियर। और ये दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल फीवर और एक हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर मोस्टली डेंजरस होता है, बहुत फेटल होता है और सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ते ही हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, लेट करना नहीं चाहिए। और ये जो एडिस मस्किटो है इसके इसके पूरे बॉडी में हमें वाइट स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी ये पिक्चर में देख सकते हैं। सो सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, सिम्टम्स आर हेडेक, जॉइंट पेन, रेडनेस ऑफ आईज, हाई फीवर, मसल पेन, रैशेस। ये सब आप नॉर्मल बुखार में भी देखेंगे ये सब सिम्टम्स, पर ये डेंगू फीवर में ये सब और सीवियर होते हैं, मतलब सिम्टम्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, ज़्यादा प्रिवेलेंट दिखाई देंगे सिम्टम्स। Prevention and control, do's and don'ts. Wear long sleeves and pants, sleep under mosquito nets, close windows and door screens, frequently check and remove stagnant water from home and nearby places. Mosquito population can be controlled by releasing fish such as gambusia and guppy in ponds. Camphor can be used and grow plants like tulsi, lemongrass, neem, etc., which act as natural repellents. सो हम क्या कर सकते हैं, हम फुल पैंट्स, फुल शर्ट्स पहन सकते हैं, और जब हम दोपहर को या रात को सोते हैं तो हम मस्कीटो नेट्स लगा सकते हैं। वैसे ये जो एडिस मस्कीटो है ये मोस्टली सुबह 8 से 10 के बीच या दोपहर को 2 से 4 के बीच ये हमें मच्छर काटता है, एडिस मस्कीटो। तो इसके टाइम ही हमें डेंगू होने का खतरा रहता है। और हम आसपास में बहुत सफाई रखनी चाहिए। हमें पानी जमा होने नहीं देना है कहीं आसपास में, क्योंकि जहाँ पानी जमा होता है वहीं ये मच्छर ब्रीड करते हैं। तो जैसे कि मतलब ओपन टैंक्स हो गए, कोई कोई रास्ते में कोई गड्ढा हो गया तो वहाँ पानी जम जाता है, या फिर कोई भी ऐसे ओपन चीज़ हो गई, मतलब कोई टायर है और कोई ओपन ड्रम है, कुछ भी ऐसा, मतलब पॉन्ड्स, तो वहाँ पर ये जहाँ पर भी स्टैग्नेंट वाटर है तो मॉस्किटो ब्रीड करते हैं वहाँ पे। और हम वो पॉन्ड में, नाली में गाम्बूसिया और गपी फिश मछली छोड़ के हम मॉस्किटो पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये मस्कीटो को, गाम्बूसिया और गपी फिश, ये मस्कीटो के मच्छर के लार्वा को खाते हैं, जो उनके पॉपुलेशन को कम करती है। और हम कैम्फर यूज़ कर सकते हैं। कैम्फर मतलब हम हिंदी में इसे कपूर का गोला भी कहते हैं। और तुलसी, लेमन ग्रास, नीम, ये सब हम अपने घर के आसपास लगा सकते हैं, जो कि एज अ नेचुरल रेपेलेंट का काम करेंगे। So next, cures and natural remedies. There is no specific treatment for dengue. Sorry.
If symptoms appear, immediately go for test and see a doctor. Go for home remedies like drinking papaya leaves juice, giloy juice, eat fenugreek seeds, etc. Consume protein-rich food and be hydrated. So डेंगू के लिए डेंगू के लिए कोई ऐसे ऑफिशियल दवाई तो नहीं है डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करें, पर उसके लिए हम नेचुरल रेमेडीज कर सकते हैं, होम रेमेडीज जो हम कहते हैं। तो हम पपाया लीव्स का जूस पी सकते हैं, और फेनुग्रीक सीड्स जिसे हम मेथी कहते हैं, तो वो भी हम खा सकते हैं। और प्रोटीन रिच फूड खाने से भी हमें बहुत हेल्प होगी। और हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए, मतलब पानी पीते रहना चाहिए। मतलब पानी पी सकते हैं, ओआरएस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा हमारे डेंगू को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को। Why is dengue spreading and why are villages more vulnerable? Population growth, increased urbanization, poor sanitation, changing lifestyles, and rise of large mosquito populations. Lack of awareness regarding symptoms and prevention, and lack of proper medical facilities in villages. Availability of more breeding grounds for mosquitoes due to improper sanitation and cleanliness in villages, and lack of political attention and resources towards villages. तो हमारा गांव में ही ये ज़्यादा डेंगू क्यों स्प्रेड होता है? मतलब अब जब हमारे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, हमारे लाइफस्टाइल, जीने के तौर तरीके चेंज हो रहे हैं, तो साफ सफाई भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से साफ सफाई नहीं हो रही है। तो उसी वजह से ये जो पोल्यूशन की वजह से ये मॉस्किटो के लिए बहुत बड़े बड़े ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी बढ़ रहे हैं, तो उनका पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। तो गांव में इस डेंगू के बारे में अवेयरनेस बहुत कम होती है। मतलब लोग डेंगू फीवर को नॉर्मल बुखार की तरह ही समझते हैं, और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमें गांव में अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल अटेंशन नहीं मिलती, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होती, और वहाँ पर गांव में साफ सफाई भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हमें अवेयरनेस बढ़ा के गांव में साफ सफाई ये सब बहुत बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ये मॉस्किटो वहाँ पे बढ़ ना सके, और गांव वाले भी मतलब डेंगू इन्फेक्शन से बच सकें। Government schemes and Mediclaim. Ayushman Bharat Yojana is a national public health insurance fund of the Government of India that aims to provide free access to health insurance coverage for low-income earners in the country. Biju Swasthya Kalyan Yojana is a universal health coverage scheme launched by Government of Odisha. People can opt for Mediclaim facilities provided by HDFC Ergo Health, Bajaj Finserv, etc., which comes at low monthly premium and respectable claim amount. So ये जो आयुष्मान भारत योजना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है। इसमें लो इनकम, मतलब जिनकी सैलरी कम होती है, बहुत कम होती है, जो कि हमारे पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो उनके लिए ये हेल्थ स्कीम है, स्वास्थ्य योजना है, जिसमें उनको 5 लाख तक का फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। नॉट स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट में, इफ इट इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। सो और फिर स्टेट लेवल पे भी ऐसे बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने बनाया है, तो उसमें भी लो इनकम वाले लोगों को 5 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और विमेन को 7 लाख तक का 7 लाख तक का सपोर्ट मिलता है फाइनेंशियली। और उसके बावजूद लोग ये HDFC अर्गो हेल्थ और बजाज फिनसर्व द्वारा दी गई मेडिक्लेम फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं,
जो एक मंथली प्रीमियम पे आते हैं, बहुत कम होता है, तो लोग ये भी कर सकते हैं. So thank you, and that's it. I hope the information was very helpful to you and in understanding dengue and other things related to it. So follow us on Instagram and Facebook. And thank you.